वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग चारों तरफ सिनेरियो देख रहे हो और जो पैंडेमिक फैला हुआ है और हम अपने घरों में प्रेजेंट हैं टू कीप आवरसेल्व्स सेफ, तो जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है एंड ही कन्वेड हिज मैसेज थ्रू हिज ट्वीट दैट 30% syllabus of all the students, whether they are in CBSE, in ICSE or in any other state board, their 30% syllabus will be reduced. For just this year, 2020-21, seeing the pandemic all around. So, class 9th से लेके class 12th तक के syllabus में जो भी रिडक्शन हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसका पहला वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू क्लास 9th एंड 10th, उसको मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, प्लीज गो एंड वॉच इट। उसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑफ क्लास 11th एंड 12th, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी of class 11th and 12th we are going to discuss today। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका और अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्लास 11th की फिजिक्स से। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्लास 11th की फिजिक्स से तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, दैट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स टूल एंड सोसाइटी। दैट मीन्स इस चैप्टर को आप सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट बुक में इन टॉपिक्स को टिक भी कर सकते हो। एंड इन द एंड ऑफ द 11th पार्ट हम 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक पूरा जो रिडक्शन है सिलेबस का उसको स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने शो कर देंगे, तो आप वहां से पॉज करके और डायरेक्टली उसको नोट कर भी सकते हैं। द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 2 में कोई भी रिडक्शन नहीं है, चैप्टर नंबर 2 फुल कंप्लीटली आएगा। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको कर दिया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 5 दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 अनटच्ड है। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। So moving towards the law of motion, so intuitive concept of force, inertia, first law of motion, momentum, second law of motion, impulse and third law of motion। आप देख सकते हो कि काफी important topics को कर दिया गया है यहाँ से reduce। बढ़ते हैं आगे। So chapter number 6 is very much present, उसमें कोई भी reduction नहीं है। Chapter number 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन, इसको कर दिया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, इसमें से हटाया गया है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दो टॉपिक्स को किया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें की इलास्टिक बिहेवियर, shear modulus of rigidity, Poisson's ratio and elastic energy। चैप्टर नंबर 10 पूरी तरीके से प्रेजेंट है, नो रिमूवल। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हटाया गया है हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इनमें से बहुत सारे टॉपिक जो यहाँ से रिमूव किए गए हैं ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, सो नो नीड टू वरी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 12 से हटाया गया है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। आगे चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीटली प्रेजेंट, चैप्टर नंबर 14 इज कंप्लीटली प्रेजेंट, बट चैप्टर नंबर 15 फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये थे कुछ पोर्शंस जिनको की रिमूव किया गया है आपके फिजिक्स के सिलेबस से। इसका पीडीएफ आपके 11th के एंड में जो पीपीटी के फॉर्म में आपको स्लाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो वेरी गुड, वरना आप वहां से भी नोट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे
कि कुछ पोर्शंस को यहाँ पे भी रिमूव किया गया है, लाइक जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 दैट वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से हटा दिया गया है नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इस पोर्शन को कर दिया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, थॉमस मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन को कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 से रिमूव किया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स कि जो मेंडलीव के पहले डोबनियर्स, न्यूलैंड और ये सारे जितने साइंटिस्ट थे वो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इनको कर दिया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली प्रेजेंट है, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 5 दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड, इसमें से किया गया है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, जिसको आप कह सकते हो एलिमेंट्री आइडिया, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, जिसमें कि क्वालिटेटिव आइडियाज दैट वाज द मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसको कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाज देयर, और उसमें से हटाया गया है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टॉपिक, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम को किया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 7 दैट वाज इक्विलिब्रियम। आप अभी तक आपने जितने भी पोर्शन देखे बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपने देखा कि पूरा पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, कुछ पोर्शंस, कुछ टॉपिक दैट वाज जो आपकी मोटी सी बल्कि बुक थी उसको थोड़ा सा आपका जो वेट है उसको कर दिया गया है रिड्यूस। तो आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसमें कि एलिमेंट्री आइडिया था, और हेंडरसन्स इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको भी कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। सो रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के जो एप्लीकेशंस थे उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ये हमारा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। अभी तक हमने जो रिडॉक्स रिएक्शन देखा, हाइड्रोजन देखा, एस ब्लॉक, इसके बाद आएगा पी ब्लॉक, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो एस ब्लॉक में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें कि आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaSCO3। देन आफ्टर दैट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। मेरे ख्याल से आप इसको बायो में भी पढ़ते हो, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि जो आपका पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो। देन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस। लास्ट टॉपिक जो कि एस ब्लॉक से हटा है दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो एस ब्लॉक में स्टूडेंट्स 1 या 2 ही टॉपिक बचे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, बाकी का टॉपिक हो गया है रिमूव। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलाई और उसके यूजेस। फिर कार्बन में कार्बन के जो एलोट्रोप्स थे और उनको हट कर दिया गया है रिमूव, और इसमें से सिलिकॉन, उसके यूजेस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स और उनके यूजेस। तो एस और पी ब्लॉक में से सबसे ज्यादा टॉपिक हुए हैं रिमूव, तो इनको आप भी हटा दीजिएगा अपने सिलेबस से। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टार्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो एंड का पोर्शन था दैट वाज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको कर दिया गया है रिमूव। चैप्टर नंबर 13 दैट वाज हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल्स, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस, इसको हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 14 दैट वाज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री,
इसको पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपने देखा कि 13 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, वेराज चैप्टर नंबर 14 को पूरी तरीके से जो आपका कह सकते हो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग पोर्शन था, उसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज बायोलॉजी। लेकिन स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। जितना आपका 100% सिलेबस है उसको पूरी तरीके से पढ़ जाए, बिकॉज स्पेशली फॉर क्लास 11th and 12th you students are at a very big loss. Why? Because क्लास 9th और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो उसको किसी ना किसी फॉर्म में 11th और 12th में पढ़ लेंगे, लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा ये प्रॉब्लम, बिकॉज नीट, IIT JEE और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे वोंट कंसिडर कि आप 2020-21 में आपने वो चैप्टर्स पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। तो जब आप अगर अभी के टाइम में आप सिर्फ इतने टॉपिक्स को पढ़ते हो और जो डिलीटेड पोर्शन है उनको रिमूव कर देते हो, तो जब आप नीट के लिए या IIT JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपियर होगे तो वहां पे हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हो सकता है आपको 1 साल का ड्रॉप लेकर इन चैप्टर्स को फिर से करना पड़े प्रिपेयर, बिकॉज अगर आपके चैप्टर के टॉपिक्स हटे हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस भी हटेंगे, और जब क्वेश्चंस हटेंगे तो कई बार क्या होता है कि एक ही चैप्टर में एक क्वेश्चन होता है, वो 2-3 फॉर्मूले से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक पार्ट आपने पढ़ लिया हो लेकिन दूसरा पार्ट आपके रिलेटेड पोर्शन में चला गया हो, तो इन चीजों को रखना है आपको ध्यान। और आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप घर पे हैं, आपके पास आजकल के टाइम में आपके पास बहुत सोर्सेज है, यू हैव टीचर्स, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव गूगल, यू हैव यूट्यूब। आपको अगर पढ़ना हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बस आपको दिमाग में रखना है कि आपको अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको अगले साल 11th में या 12th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होना है प्रिपेयर। तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में ही अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, तो कोई भी टॉपिक कहीं भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी पोर्शन की तरफ। तो बायोलॉजी पोर्शन में भी कुछ रिडक्शंस हुए हैं, वो रिडक्शंस क्या हैं? अगर आप PCM के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन देख लिया जो हुआ है रिड्यूस। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के पोर्शन पे। तो बायोलॉजी के पोर्शन में अलग अलग यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है जिसमें की है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से जो चीजें रिमूव हुई हैं दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटानिकल गार्डन एंड की ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को बस आप एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो। स्पेसिफिकली इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से है, कोई भी उसमें रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, तो इसमें से एंजियोस्पर्म को हटा दिया गया है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंजियोस्पर्म आगे जाके प्लांट किंगडम के बाद अलग से एंजियोस्पर्म पूरा एक चैप्टर है। तो आप यहाँ मत भी, अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे डायरेक्टली उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 2 जिसमें की है, तो एंजियोस्पर्म में हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल, दैट मीन्स पूरा एंजियोस्पर्म कर दिया गया है रिमूव। आते हैं हम यूनिट 2 पे जिसमें है चैप्टर नंबर 5, दैट मीन्स कि आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली है प्रेजेंट, उसमें कोई भी रिमूवल नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से हटाया गया है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड्स, और फैबेसी फैमिली एक है उसको कर दिया गया है पूरी तरीके से रिमूव।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 के तरफ, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें है एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कर दिया गया है रिमूव, दैट वाज सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें कि कैम्बियम का फॉर्मेशन आप पढ़ते थे उसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, तो उसमें है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हो गई है रिमूव, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स जो कि एनिमल्स में होते थे, दैट इज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ते हो सबका, तो इसको कर दिया गया है रिमूव, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में था, और इंसेक्ट में स्पेशली कॉकरोच में, अर्थवर्म इज स्टिल देयर, कॉकरोच को कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में स्टूडेंट्स है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें है आपका चैप्टर नंबर 11। तो बीच में चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 ये कंप्लीटली प्रेजेंट है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 दैट वाज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसमें कौन कौन सा पोर्शन है, तो इसमें काफी सारी चीजों को रिमूव किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑलमोस्ट एक दो टॉपिक्स को छोड़ के पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट जिसमें कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स था, डिफ्यूजन, फैकल्टेटिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, absorption, apoplasm, symplasm, transpiration pull, root pressure, guttation, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrient, transportation of food, that was phloem transport and mass flow hypothesis। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर को ही कर दिया गया है रिमूव, कोई टॉपिक कुछ खास सा बचा नहीं है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बात करते हैं आगे चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 12 में है मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें है एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिकोलॉजी या टॉक्सिसिटी आप जिसे कह सकते हैं, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स मीन्स वाटर में कैसे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। इसके अलावा आगे देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इतने टॉपिक्स को कर दिया गया है रिमूव। ये पोर्शन था स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 12 का। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में डिलीशन है, लेकिन 13 एंड 14 ये है कंप्लीटली प्रेजेंट, इनमें कोई भी डिलीशन नहीं है। चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें है सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट। फिर है कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। आगे है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट सेल। उसी में चैप्टर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो है सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा जो अच्छे टॉपिक्स थे, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, जिनको पढ़ के आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला था, उन सारे टॉपिक्स को कर दिया गया है रिमूव। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, दैट इज चैप्टर नंबर 16। तो डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, peristalsis, digestion, absorption and assimilation of protein, carbohydrates, fats, calorific value of protein, carbohydrates, fats, egestion, nutritional and digestive disorders, PEM, that is protein energy metabolism, indigestion, constipation, vomiting, jaundice and diarrhea। तो ये जो diseases थे related to your stomach, उनको और भी बहुत सारी चीजों को कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 पे, दैट मीन्स 17, 18 एंड 19 इज कंप्लीटली प्रेजेंट, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। सो चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट जिसमें कि सीलियरी, फ्लैजिलरी और मस्कुलर था।
एंड स्केलेटल सिस्टम, उसका फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम एंड डिजीजेस जो कि थे, दैट वाज माइथेनिया ग्रेविस, टेटनी, मस्कुलर ड्राइटॉप्सी, अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारे डिजीजेस को कर दिया गया है उस चैप्टर में से रिमूव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो चैप्टर नंबर 21 है आपका लास्ट चैप्टर, जिसमें कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन और सेंस ऑर्गन दैट मींस आई एंड ईयर को और उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को कर दिया गया है रिमूव। ओके, सो दीज वर द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो, जिनको रिमूव कर दिया गया है क्लास 11th के पोर्शन से। इनको बहुत ध्यान से अपने आप नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी सिलेबस को छोड़िए मत, आप किसी भी चीज को लीव मत करिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल बीएससी करना है, नॉर्मल कोर्सेज में जाना है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज में और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना है या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को गिव करना है, तो आप प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लास 11th। अब आगे हम बढ़ते हैं क्लास 12th में और देखते हैं कि वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से कौन कौन से पोर्शंस को किया गया है रिमूव। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप यहीं पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप आगे भी हमारे साथ बिल्कुल इसी तरीके से बने रहिए। Class 12 students here to just know what are the topics and what are the chapters which have been deleted from your course, especially from physics, chemistry as well as biology. Before moving further, ये देखने से पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं ना, सी बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, इट इज योर 12th, आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और स्पेशली क्लास 10th और 12th के लिए ये डिलीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसी के बल पे आप अपना बोर्ड एग्जाम दोगे और जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। बट आपको हम एक चीज और सजेस्ट करना चाहेंगे दैट इफ यू वांट टू परस्यू सम एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट, IIT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो इट वुड बी बेटर दैट यू ऑल स्टडी द होल ऑफ द सिलेबस। जब नीट का, IIT JEE का या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आएगा, सो दे वोंट सी कि आपने 2020 में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। दे वुड टेक द होल ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th इन योर एग्जामिनेशन पोर्शन। सो ये सारी चीजें ठीक है, आप बोर्ड्स के लिए इनको प्रिपेयर कर सकते हो, इन पे फोकस कर सकते हो। जो टॉपिक्स इसके अलावा बचेंगे और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन जब आप बात करते हैं नॉर्मल पोर्शंस की यानी कि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां पे आपको इन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें से रिमूव हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल्स, दैट इज फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली प्रेजेंट है। चैप्टर नंबर 3 में से रिमूव हुआ है चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, टॉपिक था, इसको कर दिया गया है रिमूव। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सिर्फ एक टॉपिक रिमूव हुआ है दैट इज साइक्लोट्रॉन। चैप्टर नंबर 5 में रिमूव हुआ है जो आपका चैप्टर था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल दैट वाज थ्रू अ बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर। तो बार मैग्नेट के आप देखते थे कि इस तरीके से
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो इक्वेशन था, जो फॉर्मूला था, उसको कर दिया गया है रिमूव. टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी कर दिया गया है रिमूव. देन पैरा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल, इसको भी हटा दिया गया है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स, इन सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ. तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटली प्रेजेंट है, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ. चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें से रिमूव किया गया है पावर फैक्टर एंड वोल्ट लेस करंट. चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें से हटाया गया है बेसिक आइडियाज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. चैप्टर नंबर 9 दैट वाज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, recapitulation, mirror formula, scattering of light, blue color of the sky, reddish appearance of the sun at sunrise and sunset. इनमें से काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं फिजिक्स में, तो कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना है. देन resolving power of microscope and astronomical telescope, polarization, plane polarized light, Brewster law, use of plane polarized light and पैलेरॉइड्स, इनको कर दिया गया है रिमूव. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10. तो चैप्टर नंबर 10 प्रेजेंट है कंप्लीटली, वहां से कोई भी रिमूवल नहीं हुआ. चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें टॉपिक था डेविएशंस, जर्मर, एक्सपेरिमेंट, इसको कर दिया गया है रिमूव. इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शंस पे. तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें कि जो जो पोर्शंस रिमूव हुए हैं उनको हमने किया डिस्कस. अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में, जिसको रिमूव किया गया है. तो केमिस्ट्री के पोर्शन में स्टूडेंट्स रिमूव किया गया है सबसे पहले सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. आते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पे. तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसमें कि वैन हॉक्स फैक्टर था, वो भी कर दिया गया है रिमूव. चैप्टर नंबर 3 दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एलिमेंट्री आइडिया, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल कर दिया गया है रिमूव. आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे केमिकल काइनेटिक्स में. तो केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, दैट वाज द एलिमेंट्री आइडिया, उसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो था उसको छोड़ के बाकी पूरे पोर्शन को कर दिया गया है रिमूव. एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस इक्वेशन. चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, इसमें से इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शन, कैटालिसिस, homogeneous and heterogeneous substance, activity and selectivity of solid catalyst and enzyme catalysis, इसको कर दिया गया है रिमूव. चैप्टर नंबर 6 जो कि पूरा मेटलर्जी का पोर्शन था, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना. द एंटायर यूनिट हैज बीन रिमूव्ड. चैप्टर नंबर 7 दैट वाज पी ब्लॉक, थोड़ा पी ब्लॉक क्लास 11th में हटा है और कुछ पी ब्लॉक का पोर्शन आपके में भी रिमूव हुआ है. दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, sulfuric acid, industrial process of manufacture of oxides of nitrogen, जिसका स्ट्रक्चर रिमूव हुआ है, बाकी चीजें प्रेजेंट है. phosphorus, allotropic forms, compounds of phosphorus, preparation and properties of halides and oxo acid, जिसमें कि एलिमेंट्री आइडिया को कर दिया गया है रिमूव. आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ. तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का, ऑक्सीडेटिव स्टेट, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो फाइंड आउट करते थे उसको, कंपैरिजन विथ लैंथेनॉइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, K2Cr2O7, इन चीजों को कर दिया गया है रिमूव. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9. तो आपने यहां तक देखा स्टूडेंट्स अभी तक कि हर चैप्टर में से कुछ कुछ रिमूव किया गया है और चैप्टर नंबर 6 को पूरी तरीके से कर दिया गया है रिमूव. तो चैप्टर नंबर 9 में जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको कर दिया गया है रिमूव. चैप्टर नंबर 10 में
हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फिरॉन्स एंड डीडीटी, इनको कर दिया गया है रिमूव. अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर, दैट वाज चैप्टर नंबर 11, इसमें से रिमूव किया गया है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथनॉल एंड इथेनॉल. चैप्टर नंबर 12 पूरी तरीके से प्रेजेंट है, नो रिमूवल, दैट वाज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. चैप्टर नंबर 13 अमीन्स, इसमें से डाइजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चैप्टर नंबर 14 जिसमें है बायोमोलिक्यूल्स, तो इसमें से रिमूव किया गया है ओलिगोसैकेराइड्स को, जिसमें कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज वर देयर. पॉलीसैकेराइड जिसमें कि था स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लूकोज. देन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स जिसमें कि है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर. बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 की, तो ये पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन थे, इनको पूरी तरीके से कर दिया गया है रिमूव. आपको ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके कोर्स में 3 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है. सबसे पहले रिमूव किया गया चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीटली, देन चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 को. लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शंस थे जहां से मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ चांसेस वर देयर दैट मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विल बी फॉर्म्ड. बट नाउ ऑल द चैप्टर्स विच आर प्रेजेंट, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत है, स्ट्रक्चर्स आपको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, रिएक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे. तो जो आपका इजी एस्केप चैप्टर्स थे वो जब हट गए, तो अब आपका पेपर, आपका सिलेबस और ज्यादा हो गया डिफिकल्ट. तो अभी तक अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो गेट योरसेल्फ अवेयर, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ये आपका क्लास 12th है. इन केस अगर ये सिनेरियो इसी तरीके से बढ़ता है तो देयर आर चांसेस कि 9th और 11th को होम एग्जाम है, हो सकता है उनके पेपर ना हो. लेकिन 10th एंड 12th यू ऑल पीपल आर बोर्ड अपियरिंग पीपल, आपके एग्जाम्स तो होने ही होने हैं. ठीक है, तो इन चीजों को दिमाग में जरूर रखिए. आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी पोर्शन में. तो अगर आप लोग में से कोई फिजिक्स मतलब पीसीएम के स्टूडेंट्स थे तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हो. लेकिन अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी इज गोइंग टू कम. तो आते हैं यूनिट, इसमें भी डिफरेंट यूनिट्स हैं. तो यूनिट नंबर 5 तक 11th में था. यूनिट नंबर 6 दैट इज रिप्रोडक्शन, यहां से हो जाता है स्टार्ट. तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो आप इसमें से रिमूव कर सकते हो रिप्रोडक्शन, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जिम्यूल फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स. दैट मीन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना पोर्शन था उसको कर दिया गया है रिमूव. और वैसे भी एसेक्सुअल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं थे. नाउ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे दैट वाज चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहां तक में कोई भी डिलीशन नहीं है. ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके कोर्स में अभी भी प्रेजेंट है. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 में. तो चैप्टर नंबर 7 क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आप क्लास 10th में पढ़ चुके होते हो तो काफी हद तक यहाँ से बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं. बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या क्या. ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जिसमें कि है पैलेंटियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन जिसमें कि उन्होंने बताया था गैलापागोस आइलैंड के बारे में, दैट हैज बीन रिमूव्ड. Modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, then variation जिसमें कि mutation, recombination are there, natural selection with example, types of natural selection, gene flow and genetic drift. After that Hardy-Weinberg principle, adaptive radiation and human evolution. इन सबको कर दिया गया है रिमूव. आगे बढ़ते हैं यूनिट 8 की तरफ. तो यूनिट 8 में है चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 8 इज कंप्लीटली प्रेजेंट, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. चैप्टर नंबर 9 में
जो था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें हुआ है एनिमल हस्बेंड्री रिमूव, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन. Unit number 10, that means unit 9 is completely present. Unit number 10, that was chapter number 14, ecosystem. तो इसमें से काफी ज्यादा पोर्शन को किया गया है रिमूव. दैट इज इकोसिस्टम, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. काफी अच्छे टॉपिक्स थे ये, इनको कर दिया गया है रिमूव. न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें कि कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज जिसमें कि कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जन, ऑक्सीजन रिलीज, इन सबको ब्रीफ जो पोर्शन था वो कर दिया गया है रिमूव. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16. तो चैप्टर नंबर 15 पूरी तरीके से है प्रेजेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज. तो इसमें से लगभग सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया है चैप्टर 16 में से. एयर पोल्यूशन, इसका कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, radioactive waste management, greenhouse effects and climatic changes, impact and mitigation, ozone layer depletion, deforestation, exemplifying case study as success story addressing ecological issues. तो इन पोर्शंस को कर दिया गया है रिमूव. थोड़ा सा और बचा है, उसको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं. सो ये सारी चीजें थी हमारे पोर्शन में से जिनको किया गया है रिमूव. एक पार्ट हमारा रह गया था, सॉरी फॉर दैट, फिजिक्स में, जो आपका चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 था. चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, उसको भी थोड़ा सा रिमूव किया गया है. दैट इज रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके, लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, जिसमें कि था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विथ मास एनर्जी. And chapter number 14, that is semiconductors, electronic material devices and simple circuits. इसमें से Zener diode, उसके characters and Zener diode as a voltage regulator. Okay, so sorry, थोड़ा सा ये पोर्शन रह गया था, इसको भी आप अपने फिजिक्स पोर्शन में ऐड कर लीजिएगा. In the last, students, I would be presenting before you all the whole slide, जिसमें कि वन बाय वन आप देखोगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पोर्शन से किन किन टॉपिक्स को किया गया है रिमूव. तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड व्यूइंग द वीडियो टिल द एंड. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न द बेल ऑल्सो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके. बहुत सारे इंफॉर्मेटिव थिंग्स आपको बायो एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हमारे वीडियोस में मिलेंगी, हमारे चैनल में मिलेंगी. तो प्लीज बी अ रेगुलर पार्ट, अ रेगुलर मेंबर ऑफ दिस चैनल एंड कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं, जितने भी आपके कजन्स हैं, उनके साथ भी शेयर करिएगा जो कि 11th 12th में हैं. अगर आपका कोई कजन 9th 10th में है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे प्रेजेंट है, आप वहां से भी 9th 10th का वीडियो देख सकते हो, उन टॉपिक्स पे जा सकते हो जिनको की कर दिया गया है रिमूव. लेकिन आखिरी में वीडियो एंड करने से पहले मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को लीव मत करिए. बहुत अच्छा टाइम है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू कैन यूज इट फॉर द प्रिपरेशन of your whole syllabus. So thank you. Meet you all in the next video with a new content.